आदाब दोस्तों, आज की डिश बहुत कमाल की होने वाली है। ये एक बोल में बंद है और आप इसको देखिए और इसका मज़ा लीजिए। और इसके इंग्रेडिएंट्स आगे हम बताएंगे। हम ये ढकना खोल रहे हैं इसका। ये मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है और अब आप ये देख के बताइए ये क्या है। येलो येलो सी चीज़ ये क्या है। हमारे ख्याल से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि ये हमने बनाई है बूंदी की कढ़ी। इस पे वैसे मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है सजावट के लिए, आपको दिखाने के लिए। ऐसे ख़ास ज़रूरत नहीं होती, आप चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये बूंदियाँ भी इसका पानी और एब्जॉर्ब करके कढ़ी को गाढ़ा भी करेंगी। अगर आप चाहें ज़्यादा बूंदी डाल दें तो थोड़ा पतला रखिएगा, बूंदियाँ पानी एब्जॉर्ब करती हैं। आइए चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। पकती उतनी ही देर में है जितनी देर में आप अपने किचन में और कोई काम कर रहे होते हैं। जब तक आप और काम करेंगे जब तक ये आपकी कढ़ी बनके तैयार हो जाएगी। बस फ़ौरन बूंदी डालिए, गैस बंद करिएगा और इसका बघार लगा दीजिएगा। सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, स्किप मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो लंबी हो जाती है। लेकिन मैं कोई भी शॉर्ट इसका मिस नहीं होने देती हूँ। मैं सोचती हूँ पूरी की पूरी रेसिपी आप तक पहुँचे। आइए एक लुक देखते हैं सामानों का। देखिए ये वो सामान है जो कढ़ी बनाने में हमने इस्तेमाल किया है। ये बेसिक मसाले हैं, धनिया, मिर्चा, हल्दी, ज़ीरा, खटाई, ये सब है। तो खटाई और की ज़रूरत नहीं है हमको। बाकी और मसाले जो हैं वो ज़रूरत पड़ेगी। मेथी आप देख लीजिए पूरी भी है इसमें, और ये मैंने दरोरी भी रखी है। तो हम दरोरी भी मेथी को ही यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास लहसुन, प्याज, अदरक है। 2 प्याज हैं, 2 लहसुन की कलियाँ हैं छोटी, मतलब आंडी है छोटी, और 1 अदरक का टुकड़ा है। ये हमारे पास दही है, ये कड़वा तेल है, मस्टर्ड ऑयल, और ये 1 कप बेसन है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेसन हम और डालेंगे, अभी हमने निकाला नहीं है। और ये हमारी खाली कटोरियाँ हैं। इन सबको मिला के पहले हम एक मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कटोरियों के अंदर यहाँ से 2 चम्मच, 1 कटोरी में धनिया, देखिए आपको रख के दिखा दें ताकि क्लियर रहे। ठीक है, तो 1 कटोरी में हम हल्दी वो कढ़ी होती है वो हल्दी ज़्यादा होती है तो 1 चम्मच भर के डाल रहे हैं। और 1 चम्मच भर के हम ये इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं। ठीक है, और 1 में भी हम को नमक रखना था लेकिन हमने फिर सोचा कि अभी निकालते हैं, नमक तो बाद में ही पड़ेगा। तो धनिया, मिर्चा, हल्दी मैंने निकाल ली है। देखिए अब ये मसालेदानी को मैं किनारे कर दे रही हूँ। धनिया, मिर्चा, हल्दी है, इस कटोरी को भी फ़िलहाल हटा दे रहे हैं। 3 मसाले ये हैं और लहसुन, प्याज, अदरक है। तो ये 6 मसाले हो गए। ये हमारे पास दही है, और ये हमारे पास बेसन है, और ये हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, और ये हमारी कढ़ाई है जिसके अंदर हम अभी पकाना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को चढ़ाते हैं और उसमें तेल डालते हैं, और इन मसालों को सबको पीस कर हम एक बैटर बना लेते हैं मिक्सी में। और ये दही, उस पर नमक मिला लेंगे और दही और बेसन को मिला लेते हैं। ठीक है, और देखिए इसको आगे और क्या प्रोसेस करना है। देखिए अपने फाइनल लुक की तरफ आते हैं। एक एक बार आप सब चीज़ें देख लीजिए। ये मैंने मसाला पीस लिया है, इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया, धनिया, मिर्चा, हल्दी ऊपर से पड़ी हुई है। ये मस्टर्ड ऑयल है, कढ़ी मस्टर्ड ऑयल में अच्छी लगती है। मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ फ्लेवर देने के लिए, भले ही बाद में देसी घी डालें। नमक है, और इसमें से अब हमें सिर्फ मसाले हमने ले लिए हैं, सिर्फ हमें ये मेथी चाहिए होगी, और इसका मैजिक इंग्रेडिएंट बूंदी है। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले के मसाले हम दिखा चुके हैं। ये 2.5 लीटर का बर्तन है, इसमें 1 लीटर मैंने पानी डाला और 1 लीटर दही। पैकेट आपने एक ही देखा था क्योंकि दूसरा पैकेट जो था वो मैंने मंगवाया था और बूंदी नहीं दिखाई दी क्योंकि मेरे पास बूंदी नहीं थी, तो मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो दही में बेसन मैंने घोल लिया, 150 ग्राम बेसन है, 1 लीटर दही है और 1 लीटर लगभग पानी है। तो ये पूरा बर्तन जो है वो भर गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी रेसिपी बहुत आसान है। ये एक पतीला मैंने चढ़ा दिया है। ये बड़ा एंसेस्ट्रल पतीला है, मेरे मायके का है। हम जब अपनी अम्मी से ले आए थे और बचपन से इसको हम देखते चले आ रहे हैं, तो मेरा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था इससे। ये देखिए एक करछी ये डालिए, थोड़ा सा और डाल दिया है हमने इसमें, और आप चाहें तो और कम तेल डाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो तेल हम उसी चीज़ में ज़्यादा डालते हैं जिसमें दिखे। कढ़ी में आप 1 लीटर किलो भी तेल डाल देंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। चलिए अब तेल का डिब्बा हम यहाँ से हटा देते हैं और इसके बाद हम इन मसालों पे चलते हैं। इस मसाले में मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, बाद में हम फिर एडजस्ट करेंगे। करीबन 1 डेढ़ चम्मच के 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे
और इन सब मसालों को हम इकट्ठे घोल लेंगे। देखिए मसाला भी पतला हो गया है। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम मेथी लेंगे और 1 चम्मच मेथी हम इसके अंदर डाल देंगे। तेल बहुत तेज़ हो रहा है और मेथी डालते ही ये जलने ना पाए, इसके लिए हम इसके अंदर फ़ौरन मसाला ये डाल देते हैं। कितना अच्छा धुआं आया है। और आपने देखा ये सारा मसाला जो पिसा था ये मैंने डाल दिया है। और इसके बाद इसी बर्तन के अंदर हम थोड़ा सा पानी भी धो के डाल देंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। ठीक है, इसको हमने देखिए ये डाला है और नमक हमने मसाले में ही डाल दिया है, तो हमें कुछ करना नहीं है। पूरे मसाले हमारे पड़ गए हैं और ये देखिए ये पकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब ये मसाला भुन जाएगा तब हम इसको बेसन को पलट देंगे। चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे पक के दिखाई देता है। देखिए दोस्तों मसाला भुनना शुरू हो चुका है। ये मैंने 5 मिनट बस इसको तेज़ आंच पे रखा है। ये भी जल्दी ही बन जाती है और आसान है। देखिए मेथी में सिर्फ हमने मसाला डाल दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर ये इधर से दही को उठा के शिफ्ट करते हैं। और ये बूंदियाँ तो आपको दिखाई दी थी और ये हमारे छौंक का सामान है। अभी इसमें ऊपर से भी बघार लगेगा जिसमें करी पत्ते हैं, राई है, हींग है, ज़ीरा है और हरे मिर्चे हैं। मेथी अपने अंदर बघार दी थी, ऊपर नीचे दो से मतलब अंदर भी कांडे के वक्त भी बघार लगा और पहले बाद में भी लगेगा। तो ये बाद का जो बघार होगा ये आपको बहुत मज़ा देगा। ठीक है, तो हम ये दही को इसके अंदर हम शिफ्ट कर देते हैं और इसको हम उठाकर धीरे धीरे इसमें डालते हैं। देखिए ये बिल्कुल पतला दही आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये आधा भगोना भरा है। मैं यहाँ पर आरओ से अपने और पानी ले रही हूँ और लेने के बाद ये अभी आधा भगोना पानी करके मैं इसके अंदर और डालूँगी। और इसका कलर देखिए कितना शानदार सुनहरा आया है। आपको दिख रहा होगा कि पकने के अभी ये थोड़ी सी गाढ़ी दिख रही है। ठीक है, थोड़ी सी भी गाढ़ी है। इसको हम बहुत पतला करेंगे क्योंकि बूंदी भी पानी सोखेगी और बूंदी को हम लास्ट स्टेज पे डालेंगे एकदम। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मेथी के बघार में से मसाला बघारा था मैंने मेथी के बघार में और 5 मिनट मसाला भूनकर, मसाला बहुत भूनने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये मसाला जो है वो अभी उसके साथ भी बेसन के साथ ही पकेगा। अभी हमें बेसन का भी कच्चापन निकालना है। ये देखिए ये मैंने इसी बर्तन में दही भी जमाया हुआ था थोड़ा, वही बर्तन है ये। और इसके अंदर मैं 1 लीटर के करीब पानी और शामिल कर दे रही हूँ। तो यानी देखिए बिल्कुल पानी पतला घोल ये तैयार है। ये देखिए ये अभी आपको कढ़ी जैसा कुछ भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पकने के बाद इसके शानदार रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या आते हैं। बाकी अगर कुछ पतला रह जाता है तो बूंदी पानी सोख लेंगी। और इसके अंदर 1 चम्मच लकड़ी का हम डाल देंगे। अभी ये हटा के लकड़ी का चम्मच निकालते हैं, आपको दिखाते हैं ताकि इससे उबल के बाहर नहीं आएगी। देखिए अब ये कढ़ी को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा खोल के ही पका रही थी इतना सा। और पहले मैंने काफ़ी देर 10 मिनट खड़े होकर इसको उबाला दिया तेज़ धीमा करके। फिर मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम पे कर दिया था, मतलब एकदम धीमे से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये उबलती रही है, आपको उबलती भी थोड़ी सी दिख रही होगी। अब हम इसका ढक्कन हटा देते हैं और अब आप ये देखिए कितनी शानदार इसमें उबाला आ रहा है। और ये इस कढ़ी जो है इसका वॉल्यूम जो है वो भी कम हो गया है। और पहले ये कढ़ी हमारी यहाँ तक हमने भर दी थी, यहाँ तक। अब आप देखिए ये लेवल यहाँ आ गया है। अभी जब हम इसमें बूंदी, इसमें मैंने चमचा देखिए जिससे तेल निकाला था वो मैंने छोड़ रखा था ताकि ये जो है वो सही से पकता रहे और उबले ना। अभी भी ये काफ़ी पतली है, लेकिन अब इसमें मसाला भुना हुआ था, बेसन का कच्चापन निकालना था। वो करीबन मैंने आधे घंटे तेज़ धीमा करके इसको पका दिया, जब तक मैं और खाने की तैयारी करती रही, चावल वगैरह और ये सारी चीज़ें की मैंने। और अब हम इसके अंदर बूंदियाँ डाल देंगे। और ये बूंदी हमारे पास 200 ग्राम है, 210 ग्राम का पैकेट था। ये बनी हुई रेडीमेड बूंदी थी जो कि मैंने मंगवा ली थी दुकान से। ये वो बूंदी का पैकेट था, इसको मैंने इस दही में डाल दिया है। ठीक है, इस कढ़ी में, दही में नहीं कढ़ी में डाल दिया। ये देखिए थोड़ा सा पतला ही रहने दिया था क्योंकि अभी बूंदी भी ये सोखेगी। और इसको हम यूँ चला के और बहुत पकाएंगे नहीं, और 2-4 मिनट के लिए इसको हम बस एक खौल पूरा फिर से आ जाएगा
और उसके बाद अब ये चम्मच निकाल देते हैं, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है हमको। और ये भी चम्मच भी हमने निकाल लिया है। और ये देखिए साइड्स में इसकी मलाई टाइप की पड़ी हुई है, ये देखिए। इसको साइड से छुड़ा लेते हैं थोड़ा, और इसको एक उबाल आने के बाद 5 मिनट के लिए इसको हम बंद कर देंगे, ताकि बूंदियाँ जो हैं वो अच्छे से फूल जाए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसी स्टेज पर इसमें छौंक डाल दीजिए, बघार डाल दीजिए, तो वो जो है उसके बाद ढक्कन लगा दीजिए। तो ये बूंदियाँ जब तक आप खाना निकालेंगे, जब तक ये इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी सारा एक्स्ट्रा पानी, और बूंदी बहुत एब्ज़ॉर्ब करके और कढ़ी वो बहुत शानदार बना देंगी। बूंदी डाल के हम बहुत देर पकाएंगे नहीं, वरना बूंदियाँ घुल जाएंगी। बूंदियों का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, कई तरीक़े से करते हैं। बूंदी के लड्डू भी बना लेते हैं इन्हीं बूंदियों के, और ये कढ़ी में डाल देते हैं। मीठी बूंदी भी आपने मेरी देखी है, बूंदी की कढ़ी है ये, ठीक है। इसमें पकौड़ी की जगह बूंदी डाली है मैंने। अभी देखते हैं थोड़ी देर में इसकी बाकी क्या शक्ल होती है। कढ़ी की गैस देखिए मैंने बंद कर दी है, अब ये उबाल नहीं आ रहा है। और ये मैंने एक करछा धो के रख लिया है, क्योंकि हम पूरा करछा इसमें घुमा देंगे, तो इसलिए चारों तरफ से मैंने इस पैन को धो लिया है। गैस धीमी कर देते हैं और अब ये बघार की तरफ चलते हैं। देखिए मेरा तेल रखा हुआ है, और इसमें भी 1 चम्मच के बराबर तेल डालेंगे अभी, और चाहे तो आप कम डाल लें। ये हमारे पास करी पत्ते हैं, ये लाल मिर्च और हरी मिर्च है, और जो कि थोड़ी लाल हो गई थी वो भी ले लिए, वैसे हम हरी मिर्च ही डालते हैं। और ये जो है ज़ीरा है, और ये मोटी वाली राई है, ये देखिए ये मोटी राई है, और ये हमारे पास हींग है, ठीक है। एक लुक देख लीजिए, 5 मसाले हैं, हींग, ज़ीरा, राई, मिर्चा और करी पत्ता। इससे हम बघार लगाएंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच से तेल से इसमें हमने तेल डाल दिया है। 1 चम्मच तेल डालने के बाद हम तेल को गर्म होने देंगे, और फिर सारी मिक्सिंग करके इसको हम धीरे धीरे से इसमें सरका देंगे। थोड़ा ढकना हमने ढक दिया है, ताकि बघार की खुशबू अंदर ही बसी रहे। और अब हम इसको चलते हैं, देखते हैं तेल को, चूँकि मस्टर्ड ऑयल है तो थोड़ा धुआं छोड़े, फिर धीमा कर दीजिएगा, ताकि ये तेल जो है वो आपकी किसी चीज़ को जलाए नहीं। ये तेल लगातार हमने चढ़ा हुआ है उसी तरह से, और इसको थोड़ा सा अभी तेज़ हो जाए फिर हम धीमा करेंगे, वरना बघार जब की चीज़ें जो हैं वो जल जाती हैं। कढ़ी ढकी हुई है, चावल भीग रहे हैं मेरे, और बाकी रोटी वगैरह सब बना ली है। तो अब इस तरह से हमारे पास जो है, जितनी देर में हमने किचन में काम किया, समेटा, साफ़ सफाई ये सब करा, उतनी देर में हमारी कढ़ी तैयार हो गई। और ये जो भगोना आप देख रहे हैं नीचे से आधा काला है, मैं आपको बता रही थी, शायद पूरी बात बता नहीं पाई, कि ये मैं अपने मैके से लाई थी, अम्मी से मांग के, अपनी वालदा से। और मैंने कहा अम्मी ये मुझे दे दिए, बचपन से इसको देखती हूँ, बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है। तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें भी बड़ा इमोशनल अटैचमेंट था, वो अपने बचपन से अपने घर में देख रही थी अपनी माँ को, यानी मैं मेरी नानी के घर से मेरी माँ के घर गया, और वहाँ से ये यहाँ आ गया। चलिए देखिए, बातों में कभी कभी पुरानी चीज़ों से मुझे तो खैर बहुत ही सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। चलिए अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं। पहले ज़ीरा अब फटाफट डालेंगे, हींग, उसके बाद हमने इसमें डाला है हरा मिर्चा, और हरे मिर्चे के बाद हरे मिर्चे को चटकने देंगे, करी पत्ता। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, जब आप बघार ये लगाएंगे तो आपको खुद मज़ा आ जाएगा। जब करी पत्ते को थोड़ा सा भुन जाने देंगे, इसका मॉइस्चर सारा निकल जाने देंगे। अब गैस हम देखिए फिर से तेज़ कर दी है मैंने, मॉइस्चर निकल जाने देंगे। अब देखिए चरचराहट की आवाज़ नहीं आ रही। अब इस स्टेज पे हमने मेथी वो डाल दी है, राई, और राई डाल के अब हम इसको चलाएंगे। हींग हम डाल चुके हैं पहले ही, और थोड़ी सी इसमें रह गई थी वो मैंने और डाल दी है। देखिए अब ये चट की आवाज़ आनी शुरू होगी, और ये मिर्चें इसी में और पक जाएंगे, जलेंगे नहीं। देखिए किसी भी स्टेज पे कोई मिर्चा जला हुआ नहीं है, ये और भुन जाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत ये दिखाई देंगे। और अब देखिए राई की टकने की आवाज़ सुनिए, राई क्रैकल कर रही है अंदर, और ऑलमोस्ट पक भी रही है, ये देखिए। और बघार जल ना जाए इसलिए हम ये गैस बंद कर दे रहे हैं, और ये ढक्कन हमने खोल दिया है। और खोलने के बाद इसके अंदर मैंने ये बघार घुसा दिया है, और उसके बाद इसको ऐसे थोड़ा सा करके, और फिर हमने इसको और पूरा खोल दिया है। और खोलने के बाद ये जो पैन था
ये देखिए थोड़ा सा उछली है इधर उधर, लेकिन ये पैन जो है ये देखिए अब ये कढ़ी बनके तैयार हो गई है। अब चाहें तो इसमें हरा धनिया की पत्ती डाल लें, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। और ये कढ़ी जो है बहुत ही शानदार बनके तैयार है। इसका एक लुक देखिए आप, और अगर आप पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, और हमें आप लोगों के कमेंट्स का और आपकी मोहब्बतों का इंतज़ार रहता है। जैसा कि आप शुरुआत में देख चुके हैं, हमने बोल में डिश आउट करके आपको दिखाया था, पहले ही दिखा दिया था इसका कि आप क्या बना रहे हैं। अब हम डिश में निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसी दिख रही है बनने के बाद। ये देखिए बूंदियाँ, चाहें तो आप ज़्यादा बूंदी डाल लें, अगर दही से खट्टा ज़्यादा हो रहा हो तो बूंदी आप इसमें और भी डाल सकती हैं। अभी गरम इसमें कढ़ी में आप जब बूंदी डालेंगी तो वो और ही मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा पानी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब चीज़ों की बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको बताते हैं चीज़ें, अपने वीडियोस लंबे कर देते हैं क्योंकि हम सब सीक्रेट चीज़ें एक एक चीज़ दिखाते हैं, बार बार मसाला दिखाते हैं आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने का।